प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए एक्सरसाइज 3.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए, मेरा 3rd चैप्टर है। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, देखिए आप ध्यान से। ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। आपको बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी कि ये कौन कौन सी आकृतियाँ हैं और किस तरह की हैं। देखिए, पहला साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, तीसरा बहुभुज, चौथा उत्तल बहुभुज और इसके बाद पांचवा अवतल बहुभुज। कौन कौन सा इनमें से साधारण वक्र है, कौन कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो देखिए, मैं इसको कैसे हल करती हूँ, मैं कैसे इसको लिखती हूँ। मेरे पास सबसे पहला है ए साधारण वक्र। जो साधारण बने हुए हैं, बिल्कुल देखिए, जो साधारण है, पहला मेरा साधारण है, दूसरा भी साधारण है और पांचवा देखिए आप ध्यान से, ये साधारण है। इसके बाद पांचवें के बाद छठा भी साधारण है और सातवां भी साधारण है, सिंपल वक्र। इसके बाद जो बी भाग है उसमें इसने पूछा है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र कौन से हैं? जो बंद हैं, देखिए मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो साधारण और साधारण वक्र, बंद वक्र ये हैं। इसके बाद सी पार्ट में मेरे से पूछा है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, वह आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो मुझे कौन कौन सी वो आकृतियां बहुभुज दिख रही हैं? पहली बहुभुज है, आपको दिख रही है काफ़ी सारी इसमें इस आकृति में कई भुजाएं हैं। और दूसरी भी देखिए ध्यान से, क्या दिख रही है मुझे? बहुभुज, पहला और दूसरा। इसके बाद जो इसका डी भाग है, डी भाग में इसने पूछा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज इन सभी में केवल एक ही है और वो है सेकंड। इसके बाद है उत्तल बहुभुज के बाद अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, जो अवतल बहुभुज है वो भी एक ही है और वो है फर्स्ट। तो देखिए, दोबारा से देखिए, ये जो आकृतियां हमें दी हुई थी, इनमें से हमें ये बताना था कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। अब देखिए, साधारण वक्र ये है मेरा साधारण वक्र, ये भी साधारण वक्र है और पांचवा साधारण वक्र है, छठा भी और सातवां भी। इसके बाद साधारण बंद वक्र भी ये ही हैं और इसके बाद बहुभुज, बहुभुज है पहला और दूसरा। इसके बाद है उत्तल बहुभुज, केवल दूसरा, और इसके बाद अवतल बहुभुज हमारा पहला है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? समबहुभुज क्या है? जो दूसरा प्रश्न है इसमें ये है समबहुभुज क्या है। समबहुभुज देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, सम का मतलब बराबर, बहु का मतलब बहुत सारे, भुज का मतलब भुजाएं। तो समबहुभुज क्या है? समबहुभुज एक आकृति, समबहुभुज को हम क्या लिखेंगे? समबहुभुज क्या लिखेंगे हम इसको? एक समान भुजाओं
वाली आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों, समबहुभुज कहलाती है। एक समान भुजाओं वाली आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों समबहुभुज कहलाती है। तो ये समबहुभुज का मैंने बता दिया आपको किसे कहते हैं। अब इसका जो पहला भाग है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, 4 भुजाएं। 4 भुजाओं वाली आकृति को हम अब ये त्रिभुज तो हो गया, लेकिन सम है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। इस त्रिभुज का नाम भी हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाएं और चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, वर्ग या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरे में क्या है, भुजाएं कितनी हैं, 6। अब 6 भुजाएं और 6 की 6 बराबर हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, 6 भुजाएं षटभुज। इस आकृति का नाम है समषटभुज। तो ये थे बेटा 3.1 के हमारे सवाल। कल हम 3.2 हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।